तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर एक ऐसे सैमसंग के फोन की जिसका आपको वेट करना चाहिए या नहीं वो आपका भाई बताएगा। तो मेरा नाम है पीयूष, बने रहिए इस वीडियो के अंदर और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर ठोक देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन में मुक्का मार के उसे प्रेस कर दो। तो सैमसंग की तरफ से आने वाला है सैमसंग M54 स्मार्टफोन और इसकी इतनी लीक आ रही है कि अब तो लगने ही लगा कि भाई फोन आ ही गया बस। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट तो यहाँ पर जितनी लीक निकल कर आई है हम सारी शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका बैक पैनल अगर देखूं तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका डिजाइन सैमसंग S23 की तरह होने वाला है बैक से, बट यहाँ पर अगर इसके कलर की बात करें तो इसे देखते ना पहली नजर में लगता है कि सैमसंग A50s फिर से आ गया, क्योंकि यहाँ पर वही रेनबोइश पैटर्न मिल रहा है और पर्सनली मेरे को उसके अंदर व्हाइट कलर पसंद था और इसके अंदर भी व्हाइट काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड ये चीज कंफर्म मैं कर देता हूँ कि ये प्लास्टिक होगा, कोई ग्लास नहीं होने वाला। और ऐसा इस वजह से क्योंकि भाई दूसरे ब्रांड यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, सैमसंग तो यहाँ पर प्लास्टिक हटा के ग्लास डालेगा नहीं, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लास्टिक होगा। बट देखना ये है कि ये प्रीमियम प्लास्टिक होगी या चीप प्लास्टिक होगी, तो आई होप कि प्रीमियम हो। तो यहाँ पर डिजाइन तो चेंज कर दिया सैमसंग ने, बट जो डिस्प्ले होने वाली है वो अभी भी सेम होने वाली है। यहाँ पर A53 वाली 6.7 इंच का पैनल होगा, OLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड यहाँ पर बेजल चिन भी रेंडर में अभी तक सेम ही देखने में लग रहे हैं। एंड ये भी चीज क्लियर है कि यहाँ पर भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। अब यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो थोड़ा सा स्लो होता, क्योंकि सैमसंग का वो पहले से ही स्लो रहा है। लेकिन यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर में एडवांटेज ये कि इसकी रिकॉग्निशन फास्ट होती है और ये ज्यादा जल्दी फोन को अनलॉक कर देता है, तो मेरे को ये भी ठीक लगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फोन के अंदर चेंज होने वाला है ना, वो भाई सुनने के बाद आप शायद निराश हो जाओ या खुश हो जाओ, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। वो ये है कि इस बार इसके अंदर स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं मिलेगा, सैमसंग खुद का एक्सयनस प्रोसेसर यूज करने वाला है इसके अंदर। इस फोन के अंदर होने वाला एक्सयनस 1380 प्रोसेसर और इसके गीकबेंच स्कोर निकल कर आ चुके हैं। और गीकबेंच स्कोर देख के क्लियरली ये चीज तो पता लगती है कि ये स्नैपड्रैगन 778G से कमजोर प्रोसेसर है। अब यहाँ पर भाई सैमसंग बहुत चालू है, इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कोर कौन सी यूज करी है, लेकिन ये क्लियर है कि एक ओक्टा कोर प्रोसेसर है जिसमें कि पावर एफिशिएंसी कोर जो है वो है 2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक 4 और 4 जो परफॉर्मेंस कोर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। बाकी यहाँ पर ये चीज क्लियरली देखी जा सकती है कि सैमसंग की M सीरीज के अंदर जहां पर थोड़ी बहुत गेमिंग हो जाती थी, तो अब शायद थोड़ी बहुत गेमिंग भी ना हो। तो सैमसंग के फोन जिस चीज के लिए बदनाम थे वही चीज फिर से सैमसंग डालने वाला है अपने फोनों के अंदर। और यही नहीं, अभी और भी रुकिए, क्योंकि सैमसंग A54 के अंदर भी सेम प्रोसेसर बताया जा रहा है कि एक्सयनस 1380 होने वाला है। और ये वाला जो फोन है M सीरीज का A सीरीज के फोन से ज्यादा अच्छी स्पेक्स लेकर आ रहा है। बट A सीरीज में क्या है, NFC नोक सिक्योरिटी जैसी चीजों को थोड़ा और एडवांस लेवल पर ले जाते हैं, लेकिन M सीरीज में इन चीजों में थोड़ी कटौती करते हैं ताकि प्राइस सही ला पाए। हालांकि इसका प्राइस भी 30,000 होने वाला है। तो मेरे को लग रहा है सैमसंग जैसे पहले एक्सयनस के लिए बदनाम था, फिर इन्होंने स्नैपड्रैगन डाला, अच्छी मार्केटिंग करी, मार्केटिंग के बाद इन्होंने अच्छा नाम बनाया, अब वो उस नाम का फायदा उठाएंगे फिर से एक्सयनस डाल के। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. तो थोड़ा बच के रहना, बाकी जब फोन आएगा हम अपने चैनल पर रिव्यू करेंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इस फोन के अंदर एक ऐसी चीज है जिसे देखने के बाद आपको लगे शायद डाउनग्रेड फिर से कर दिया सैमसंग ने, बट मेरे को डाउनग्रेड नहीं लग रहा। पहले M53 के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर था, लेकिन M54 के अंदर लीक आ रही है 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने M53 जब यूज करा था तो 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर ठीक तो था, लेकिन 108 की तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैं 64 मेगापिक्सल से भी भाई खुश रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ISP जो एक्सयनस की है वो ठीक रहती है, जैसे हमने पहले भी देखा है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा चेंज होने वाला है फोन के अंदर वो है अल्ट्रा वाइड में। पहले 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर था, अब 12 मेगापिक्सल का डालने वाला है सैमसंग अल्ट्रा वाइड, जिससे थोड़ी क्लैरिटी और डायनेमिक रेंज इंप्रूव हो जाएगी। बाकी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है ही चीटी वीटी की फोटो क्लिक करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसके अलावा सैमसंग का फेवरेट 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस फोन के अंदर है। और भाई सैमसंग के फ्रंट कैमरे में ना कभी शक नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करता है। तो यहाँ पर कैमरा भी हो गई, डिस्प्ले भी हो गया, प्रोसेसर भी हो गया, लुक भी हो गया। अब लास्ट चीज जो बचती है वो है इसकी बैटरी। एंड बैटरी इस बार भाई 1000 mAh बढ़ाई गई है, पहले 5000 mAh मिलती थी, अब 6000 mAh की कर दी है। तो बैटरी नहीं पूरा बैटरा हो गया है इसके अंदर। तो इसे चार्ज करने के लिए भी भाई चार्जिंग अच्छी चाहिए, तो इसके अंदर 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। लेकिन दिल पे हाथ रख लो, क्योंकि इसके अंदर चार्जर नहीं मिलेगा, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सैमसंग एनवायरनमेंट का ढोल फिर से पीटने वाला है। लेकिन भाई 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग से 6000 mAh के बैटरी को चार्ज करने में 2 घंटे से भी ज्यादा चाहिए, तो रात भर लगा के छोड़ना पड़ेगा। और ऊपर से एक्सयनस का प्रोसेसर है इस फोन के अंदर, तो देखना होगा बैटरी बैकअप कितना देगा ये फोन, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है एक्सयनस के प्रोसेसर के साथ 6000 mAh बैटरी ज्यादा देर नहीं टिकता, एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिलता है। तो मैं एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, बहुत हाथों में खुजली हो रही है। अभी ये जो फोन मैंने बताया, जितनी भी स्पेक्स बताई है, इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी बैक में ना थोड़ी
थोड़ी सी और अच्छी प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, इसमें NFC डाल देते हैं, इसकी बैटरी थोड़ी सी कमजोर कर देते हैं। अब ये बन गया A54। तो भाई आपके भाई ने एक ही वीडियो के अंदर दो फोन की स्पेक्स बता दी हैं और इसका प्राइस भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि A54 भाई डेफिनेटली 35,000 प्लस का आने वाला है और ये वाला जो फोन मैंने बताया M54 ये 30,000 के अंदर होगा। तो अब आप बताना आप कितने एक्साइटेड हो इस फोन के लिए। अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि भाई वेट कर लो, मैं रिव्यू जरूर लाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि आपको फोन बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अभी स्पेक्स को देखकर कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा इस प्राइस पर, क्योंकि दूसरे ब्रांड इससे ज्यादा सॉलिड चीजें दे रहे हैं भाई। 888 प्रोसेसर तक दे रहे हैं 30,000 रुपए के अंदर। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें टू वॉच योर हार्ट, प्लीज स्टे इन विद दैट चिप एंड बॉक्स गाइस।